So sir, मैंने ऐसा सुना है like body language expression and gestures matters the most while public speaking. So like what are the tips which one needs to handle like their expression, their body language while speaking in public? Look, public speaking का जो most important part है that is communication. Yes. Communication, मैंने last time भी बोला था, communication doesn't mean English. Yes. Communication means कि you will be well communicated to the audience. आपकी बात सामने वाले को समझ आनी चाहिए. That is called the communication. And public speaking के लिए that plays an important role. और communication में communication skills develop कैसे की जाती हैं? You should have good listening power, good listening skills. Yes. आप ढंग से किसी टॉपिक पे अगर प्रेजेंट करने जा रहे हो, if you are reading that topic and if you are listening that topic from someone, तभी आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे. Then when you are presenting that topic, तो आपकी जो body language है that plays an important and very important role. That body language should not be like you are speaking like, okay, I am here to present this to you. This cannot be a body language. You cannot stand like this. You cannot stand like this. एकदम straight ऐसे stand नहीं कर सकते. You have to be normal, straight, and your hand movement gesture should be there. आप जब present कर रहे हो, don't point out fingers like this. Yes. Your hand should be like this way. So आपने अगर नोटिस किया हो, पता नहीं इस विजन में मैं दिख रहा हूँ ढंग से या नहीं दिख रहा, मेरे हैंड जितना मैं जब से मैं बात कर रहा हूँ, जब से बोल रहा हूँ, मेरे हैंड्स इसी तरीके से मूव कर रहे हैं. So it plays an important role. वो एक जेस्चर से कनेक्ट बनता है. आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज में आपका आई कॉन्टेक्ट ऑडियंस के साथ होना चाहिए. और आई कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला नर्वस फील कर जाए. आप तो नहीं कर रहे, सामने वाले को लगे कि यार ये मेरे को ही देखे जा रहा है, ये मुझसे क्वेश्चन पूछे, ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा और सुन मैं रानी. राइट. तो आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए लाइक ऑडियंस में एक ही पब्लिक, एक ही को. अब मैं लड़कों की बात करूं, एक लड़के ने एक लड़की देख ली और उसी लड़की को देखे जा रहा है, नहीं, या एक लड़की ने एक लड़का देख लिया और उसी लड़के को देखे जा रहा है, ये काम नहीं करना. ये काम नहीं करना. पूरी पब्लिक एट लार्ज को आपने आई कांटेक्ट से देखना है. राइट. मतलब आप जब मूव कर रहे हो अपनी आईज, तो ये नहीं कि किसी के माथे पे देख रहे हो, किसी के गाल पे देख रहे हो. राइट. उसकी आई में ही देखना है, उसकी आंखों में ही देखना है. लेकिन देखना ऐसे है कि देखा एंड मूव, देखा एंड मूव. ये नहीं कि एक जगह टिक के बैठ गए, ओके क्या आंखें हैं, ऐसे नहीं करना. राइट. सो ये छोटे छोटे सी चीजें होती हैं. देन योर टोन, वॉइस. अब वॉइस मॉड्यूलेशन, लाइक अभी जैसे जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, सो कभी मैं हल्का सा लाउड होता हूँ, कभी स्लो होता हूँ, बीच में एक पॉज आता है. राइट. तो ये मॉड्यूलेशंस होना इज इम्पोर्टेंट. क्योंकि क्या होता है कि आप एकदम से बोलते चले जाते हो, सामने वाला सुनता नहीं है, आपका काम खत्म, आप चले गए, ना उसको समझ में आया ना आपका काम हुआ. आप बिके नहीं, आपकी सेल, आप बिके नहीं, सामने वाले को समझ में आया नहीं. That plays an important role. तो उस टोन का ध्यान रखना है. एकदम फास्ट नहीं बोलना, एकदम स्लो नहीं बोलना, मीडियम पिच पे रहना है. स्पीड ऑफ डिलीवरी ध्यान रखना है. एम्फेसिस, जो टॉपिक है उस टॉपिक पे एम्फेसिस, उसी पे फोकस रहना है, डाइवर्ट नहीं होना. ह्यूमर, बीच बीच में थोड़े से हंसी मजाक. हंसी मजाक ऐसे नहीं कि बीच में बोलते बोलते मैं कोई जोक सुना दूं. नो. द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, लाइक जैसे आई जेस्चर का, आई कांटेक्ट का टॉपिक आया, तो उसको मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि दैट यू वर लाफिंग. इवन आई वाज लाफिंग टू एट दैट टाइम. तो ये जो छोटे से टॉपिक होते हैं, बीच में एक छोटा सा ह्यूमर डाल दो, उससे क्या होता है, ऑडियंस कनेक्ट रहती है. Exactly. So these things plays an important role to present and all these things. Body language is an important thing, and body language में ये सारी चीजें आती हैं. hand movement, eye contact, gesture, humor, speed of delivery, your tone, and think beyond the words. जो भी आप word बोल रहे हो,
जो भी आप चीज बोल रहे हो, अगर वो उसका मीनिंग आपको नहीं पता तो प्रेजेंट करना बेकार है। आप उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बारे में पता होना चाहिए, देन ओनली स्पीक एंड रिसर्च अबाउट योर ऑडियंस। जिस ऑडियंस को आप प्रेजेंट करने जा रहे हो उस ऑडियंस को जानना चाहिए आपको कि क्या प्रेजेंट कर रहे हो, उस पर रिसर्च होनी चाहिए, किस ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो उस ऑडियंस के बारे में। दैट इज इट।